Xiaomi 12 Pro, इसके फर्स्ट इंप्रेशंस मुझे काफ़ी पसंद आए थे। इसके अंदर काफ़ी अच्छा हार्डवेयर दिया हुआ है, जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी काफ़ी हद तक सुधारा गया है ओवर द Mi 11 Ultra, एंड जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बटरी स्मूथ है। पर क्या ये सारी चीज़ें इसको बना देता है द अल्टीमेट फ्लैगशिप ऑफ 2022? जानिए हमारे रिव्यू के अंदर। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस, और ये है रिव्यू Xiaomi 12 Pro का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं और उस सब्सक्राइब बटन को भी ना दबाना भूले, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली 1 मिलियन तक तो पहुंचना ही है ना। चलिए इस रिव्यू को शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्लांस से ये फ़ोन काफ़ी यूनिक लगता है। कर्व डिस्प्ले के साथ मैट वेलवेट फिनिश का एक काफ़ी क्लीन अंडरस्टेटेड लुक आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल है वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं जमता है एस्थेटिकली स्पीकिंग। साथ में जो वेलवेट फिनिश है वो ऑल्दो दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन उतनी ही स्लिपरी भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो Mi 11 Ultra से ज़्यादा यूनिफॉर्म है और ऊपर से ज़्यादा भारी ये फ़ोन नहीं है। अब क्योंकि ये फ़ोन इतना बड़ा है, इसके बटन्स को रीच करने में काफ़ी दिक्कत आती है। आपको बटन्स को पहुंचने के लिए अपने हाथ से काफ़ी बड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, और क्योंकि ये इतना स्लिपरी है कभी कभी इसे यूज़ करने में भी डर लगता है। इसलिए आप इसको केस के साथ में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब पीछे से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें फिट किया गया है एक 6.73 इंच क्वाड HD+ AMOLED डिस्प्ले। ये सैमसंग का E5 पैनल है, जिसमें LTPO 2.0 वेरिएबल रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी लगी हुई है। रिफ्रेश रेट कितना है? 120 हर्ट्ज, और साथ में ही माइक्रो लेंसेज की वजह से इसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो और भी तगड़ी हो जाती है। अगर आप सर्टिफिकेशंस की बात करो तो वाइड वाइन L1, डॉल्बी विजन और HDR10+ कंप्लायंट है ये फ़ोन, और नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम दोनों इन सारे सर्टिफिकेशंस का लुत्फ उठाते हैं। रियल लाइफ में मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्मूथ, शार्प, वाइब्रेंट और ब्राइट पैनल है। आउटडोर लेजिबिलिटी भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी इसकी, लेकिन कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही लंबा और नैरो हो जाता है। क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, ये अल्ट्रा वाइड कंटेंट के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही आप 16:9 कंटेंट देखने जाते हो इसके अंदर बड़े बड़े लेटर बॉक्स देखने को मिलते हैं। खैर, साउंड क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी पसंद आई, स्पीकर वाइज भी और आउटपुट वाइज भी। ऑल्दो ये ROG Phone 5 जितना अच्छा नहीं है, पर फिर भी मोर इंपॉर्टेंटली ये लाउड है और साथ में ही बैलेंस्ड है, बेस वाइज और ट्रेबल वाइज भी। आउटपुट वाइज आपको स्नैपड्रैगन साउंड एनेबल्ड हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सुनने को मिलेगा, मैक्सिंग आउट एट 24 बिट एंड 192 किलोहर्ट्ज। अब ये जो फॉर्मेट है आप इसको फ्लैग के साथ में कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये थोड़े डिसएडवांटेजेस के साथ में भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पेशल ईयरफोन्स लगेंगे, और सेकेंडली ये कंटेंट इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। पर फिर भी इन अ सेंस ये काफी हद तक फ्यूचर प्रूफ है, तो ये एक एडवांटेज ही बन जाता है। अब टाइम है बात करने की इस फोन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कैमरास। 3 कैमरास, तीनों 50 मेगापिक्सल, तो आपके पास कोई 108 मेगापिक्सल का शोशा नहीं है। इन तीनों कैमरास की कलर ट्यूनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, और मुझे ये कंसिस्टेंसी देख के काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा आपको फोकस ट्रैकिंग और स्मार्ट रिट्राइवल फीचर भी दिया गया है। बेसिकली अगर आप फ्रेम में आगे पीछे मूव करते हो तो इसका कैमरा आपकी फेस, बॉडी और आंख तीनों को ट्रैक करने लगता है, और अगर आप बाई चांस शॉट के बाहर चले जाते हो तो ये अपनी मेमोरी में उस चीज़ को रखता है कि आप कौन से सब्जेक्ट हो, और जब वापस चल के आते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस है उसको रिट्राइव कर लेता है। इन चीज़ों को मैंने ट्राई किया, और इनफैक्ट ये मुझे काफ़ी काम के लगे, स्पेशली जब मैं वीडियो इनको बना रहा था। पर जो एक्सपोजर है वो उसके साथ में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है वीडियो बनाते टाइम। इसका जो अल्ट्रा नाइट मोड है वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव किया गया है ओवर द Mi 11 Ultra, लेकिन कुछ शॉट्स में ये रात का जो आसमान है उसको कुछ ज़्यादा ही चमका देता है। दिन के टाइम में काफ़ी डिटेल रिच फोटोज खींचता है ये फ़ोन तीनों कैमरास के साथ में। Mi 11 Ultra के कंपैरिजन में मार्जिनली बेटर डिटेल्स देखने को मिलते हैं आपको इस फ़ोन में। इस फ़ोन के तीनों कैमरास का कंपैरिजन भी मैंने किया था, ये देखने के लिए कि इसका HDR और कलर बैलेंस परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हो, अल्ट्रा वाइड ने सबसे बेस्ट जॉब किया था शैडोज़ को रिटेन करने का दीवारों के ऊपर, पर जो मीनार है वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर दिया था। जो प्राइमरी कैमरा है वो स्ट्रगल कर रहा था वॉल्स के शैडोज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन मीनार को काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया हुआ था। फाइनली 2x टेलीफोटो ने यह प्रूव कर दिया कि आपको 100x टेलीफोटो की जरूरत नहीं है, आप इससे भी काम चला लोगे अपना।
सिर्फ एक चीज कि अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज कर रहे हो तो उसके अंदर काफी हद तक बैरल डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप कई सारे लोगों का एक फ्रेम बना रहे हो इस अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रिकी लाइटिंग में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इस फोन ने। ये शॉट शाम का लिया गया था, पीछे से जो ढलता हुआ सूरज है वो था और सामने जो स्ट्रीट लाइट्स है वो उसके साथ बैटल कर रही थी, पर फिर भी आपको नॉइज फ्री फोटो दिखाई गई है, एकदम करेक्ट एक्सपोजर और कलर बैलेंस के साथ में। ये सब कहने के बाद में मेरे पास यार सिर्फ एक ही सवाल है कि यार ये जो सेल्फी कैमरा है इसके साथ में क्या किया Xiaomi ने। आसान सेल्फी लेने के लिए स्ट्रगल करता है फोन। लाइक व्हाट इज हैपनिंग। ये S22 Plus का शॉट है फॉर कंपैरिजन, और उसने इससे आधे टाइम में एक सेल्फी खींच ली थी और काफी अच्छा आउटपुट दिया था। तो ओवरऑल जो रियर कैमरा मॉड्यूल है वो मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन जो सेल्फी कैमरा है उसको आपको थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। आई थिंक इसके जो इश्यूज है ये सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं स्पेक्स के ऊपर। नो कंजूसी व्हाटसोएवर। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC है और ये आपको मिलेगा दो स्टोरेज वेरिएंट्स के अंदर, 128 और 256। UFS 3.1 स्टोरेज भी है बाय द वे, और रैम कांस्टेंट रहता है दोनों वेरिएंट्स के अंदर एट 12 GB। ओवरऑल यूजेज में काफी फास्ट है ये, और इवन दो Gen 1 को यूज कर रहा है ये फोन, आपको थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिलेगी इस फोन में। पर ये फोन काफी हद तक हीटअप हो जाता है, कभी कभी रैंडमली, पर कभी स्लो नहीं होता है। मैंने गेमिंग भी की है इस फोन के ऊपर, कॉल ऑफ ड्यूटी भी काफी स्मूथली चला था ऑन वेरी हाई ग्राफिक्स एंड मैक्सिमम फ्रेम रेट। अगर आपको इन डेप्थ परफॉर्मेंस रिव्यू चाहिए तो जरूर हमें कमेंट्स में आके बताएं। सॉफ्टवेयर वाइज आपको MIUI 13.0.4 देखने को मिलता है इस फोन के अंदर, और जो एंड्रॉयड वर्जन है वो वर्जन 12 है। मेरे हिसाब से MIUI के अंदर काफ़ी हद तक आपको एक स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर वही ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलता है और बहुत सारे और इश्यूज भी है। पर फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था, इवन व्हेन वी वर नेविगेटिंग बिटवीन एप्स। अब याद है मैंने बोला था कि ये फ़ोन काफ़ी इजीली हीटअप हो जाता है। इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है ये आपको चार्जिंग में दिखेगा, और इसने मुझे काफ़ी हद तक निराश कर दिया था। अब ये फ़ोन शिप होता है 120 वॉट के चार्जर के साथ में, और अंदर है इसके 4600 मिली एम्प आवर की लिथियम पॉलीमर बैटरी। ऑन पेपर काफ़ी इंप्रेसिव क्लेम्स थे, 18 मिनट में फुल चार्ज। लेकिन ये जो क्लेम्ड फिगर्स है ये ऑप्टिमल कंडीशंस के अंदर कंडक्ट किए गए थे, और इंडिया में अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो और समर टाइम्स के अंदर रह रहे हो तो ये कोई कंडीशन ना ऑप्टिमल नहीं है। और साथ में जो हाई वॉटेज चार्जिंग होती है वो इस फोन को और ज्यादा हीटअप कर देती है। मेरे यूज में कभी भी इस फोन ने 18 मिनट के अंदर चार्ज नहीं किया है। मिनिमम मेरे केस में फुल चार्ज हुआ था आधे घंटे के अंदर। ये इसलिए भी था क्योंकि ओवर हीटिंग से बचाने के लिए इस चार्जर के अंदर एक P1 चिप दी गई है जो चार्जिंग स्पीड को मॉडरेट कर देती है। अब आधा घंटा भी एक्चुअली काफी इंप्रेसिव है, पर इतना बढ़िया फीचर वेस्ट होते हुए देख के दिल से बुरा लगता है। अगेन, अगर आपको इस फोन का बैटरी परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखना है तो हमें कमेंट्स में आके बताएं। खैर, अगर यूजेज कर रहे हो फुल पावर तो एक दिन तो निकल ही जाता है, और अगर आप डिस्प्ले को HD रेजोल्यूशन के साथ में यूज करते हो तो एक दिन के आगे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे हिसाब से तो Xiaomi ने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाई है यहाँ पे। डिस्प्ले, हार्डवेयर, कैमरा, तीनों चीज़ों को ये नेल कर देता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे को नहीं जम रहा है। साथ में जो सेल्फी कैमरा है वो भी आप अगर भूल जाओ तो सही बात है। लेकिन आपके पास में इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आपके पास में है ये फ़ोन OnePlus 10 Pro, साथ में ही Realme GT2 Pro भी, साथ में iQOO 9 Pro भी है, लेकिन वो हमारे पास अभी एट द मोमेंट नहीं है। लेकिन क्या इन दोनों के अंदर इसका ऑप्टिकल फिनिश है? मेरे ख्याल से तो नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ उस लाइक बटन को दबाएं, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और मैं आपको मिलूंगा अगले रिव्यू के अंदर।